पता था ये कि आने वाला है उनका? समाचार सुनती हूँ सुबह से। ओके ओके मैं हर दिन रेडियो सुनती हूँ 5 बजे से उनका गाना सुन। ओके। मैं 9 साल की थी तभी से हाँ। उनका गाना गाती भी थी। कितना प्राइज लिया है। माँ चली गई। ऐसा कुछ गाना है जो आपको आपके दिल को सबसे ज्यादा छूता हो? मेरी वतन के लोगों, अब हम छोड़ चले दुनिया, भारत छोड़। थैंक यू। थैंक यू कौन सा है आपका? मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करती हूँ। थैंक यू। ओके। हाँ। तो जो मैं दर्शकों को इस वक्त बता रही थी भावनाएं लोगों की, वो भावनाएं आपने इनके जरिए महसूस की और आपको पता चला कि 9 साल के लोग किस कदर जुड़े हुए इनके गाने गाते। इनकी अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि लता मंगेशकर होने के मायने यही होता है। यानी जब मैं भी शिवाजी पार्क आई तो कुछ देर के लिए मुझे भी बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं लता मंगेशकर के बारे में क्या बोलूं। आज दीदी हम सबको छोड़ के जा रही है, तो ये सबकी भावनाएं हैं, ये सब उनकी भावनाएं नहीं है, ये मेरी भी भावनाएं हैं। ये यहाँ पे खड़े जितने भी शख्स हैं, भले ही वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके बचपने की जुड़ी हुई कोई ना कोई दीदी से याद जरूर होगी। और जीवन के झंझावतों में दीदी की जो आवाज है वो एक मीठी फुहार बन के बरसती थी। और तो ये तस्वीरें लगातार रीमा दिखा रही हैं, लेकिन एक बात तो साफ वो ये कि भावुकता का पल सब पर हावे है। किसी की आंखों में वो नम होती हुई आंखें बरबसी आश्रुधारा बह जा रही है, तो किसी का दिल गमगीन है। लेकिन सच तो यह है कि स्वर कोकिला के इस तरह से शांत हो जाने पर हर कोई मायूस है। दुखद माहौल के बीच उनकी इस अंतिम यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो किसी भी वक्त अब शिवाजी पार्क पहुंच जाएगी। 2 तस्वीरें आपको साथ ही साथ दिखाते चले। अलविदा लता जी की ये तस्वीर आज बहुत अहम होने जा रही है, जहां पर शिवाजी पार्क में पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं उन्हें पंच तत्व में विलीन करवाने की। साथ ही देखिए किस तरह से उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आगे ले जाता हुआ ये काफिला, जो अंतिम यात्रा, अंतिम सफर उनका शुरू हुआ है। अब कभी भी उनका शव, जो पार्थिव शरीर है, वो कभी भी दिखेगा नहीं, कभी भी नजर नहीं आएगा। लेकिन नजर आएगा या फिर महसूस किया जाएगा तो उनके गाए गए गाने, उनके दिए गए शब्द, जिन्होंने कई नायिकाओं के जीवन को, करियर को ऊंचाई तक ले जाया। कई फिल्में ऐसी रहीं जिनकी चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन हाँ, उनके गाए गए गानों के जरिए वो फिल्में हमेशा सदाबहार रहीं, यादगार रहीं। और आज वो स्वर कोकिला हम सबको अलविदा कह के अंतिम सफर पर निकल पड़ी हैं। कोई याद है कि कोई ऐसा गाना जो आपको याद आ रहा हो? समझ रहा है वो। अच्छा, इंतजाम यहाँ पर खड़े हैं और साथ ही कब से हैं आप? तैयारियाँ की गई हैं। अभी इधर 1 बजे से आने वाले 1 बजे से आपको पता था कि शिवाजी पार्क में आना है? हाँ, टीवी में देखा लगाए गए हैं। ओके, उसके बाद आप सुनते चलिए। एकत्रित है ताकि, क्योंकि इस पल कोई को ऐसा जन्म नहीं लेगा, दुनिया नहीं में दूसरा जन्म नहीं लेगा। देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है और इस पल को जीना चाहता है। दर्शन के लिए आए। 8 जनवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कुछ तस्वीरें ऐसी भी बीच बीच में आ रही थी जिसके जरिए ऐसा एहसास हो रहा था कि वो रिकवर कर रही हैं। दुआओं का दौर भी पूरे देश भर में चल रहा था कि क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इतने ऐसे वक्त में स्वर कोकिला हम सबको छोड़कर जाए। लेकिन एक बात तो साफ है, वो जरूर हम सबको छोड़कर चली गई हैं, लेकिन ऐसा किया हुआ अपने जरिए काम छोड़ गई हैं जिनके जरिए उनके शब्द, उनके गाए गए गीत, उनके द्वारा सिखाई गई सीख हम सबके जीवन में आने वाले कई वर्षों तक काम आने वाली है। और एक ऐसी सुर सम्राज्ञी जिन्हें देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मान्यता दी जाती है। अभी आप सोशल प्लेटफॉर्म खोलकर देख लीजिए, तमाम दूसरे देशों के जो प्रतिनिधित्व हैं, कर रहे शख्सियतें हैं, वो तक लता दी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नेपाल के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे वो तमाम लोग हैं जिन्होंने उनके गायकी के हुनर को न सिर्फ देखा है बल्कि जिया है। वो आज हर कोई गमजदा है। और ये 2 तस्वीरें, एक उनकी अंतिम यात्रा की, दूसरी शिवाजी पार्क की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को लाए जाने का इंतजार हो रहा है। अंतिम यात्रा की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। श्रेया लगातार हमारे साथ मौजूद है। श्रेया, क्या कुछ तस्वीर अभी की, कहां तक पहुंची है अंतिम यात्रा?
देखिए, अंतिम यात्रा जो है लता मंगेशकर जी की वो किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर यानी कि शिवाजी पार्क जो है वो पहुँच सकती है। हम ये मान सकते हैं कि कुछ ही मिनट की देरी है, लेकिन हम आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए, लगातार सचिन तेंदुलकर जो है लता मंगेशकर जी के साथ जो अस्पताल से उनके घर तक गए, उनके घर से जो है अब वो शिवाजी पार्क तक भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ अभी किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर जो है उनका पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में आ जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सारी तैयारियां हो गई हैं। जो तीनों आर्मी फोर्सेज है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, किस तरीके से यहाँ पर तैनात है, पूरी तैयारियां जो हो गई हैं। किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ आएगा। साथ ही साथ हम बता दें कि जो आम लोग हैं, जो उनके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं, वो यहाँ पर आए हैं। आपको लंबी कतार जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी, जो यहाँ पर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने जो है वो पहुंचे हैं। देखिए, बड़े से बड़ा आदमी या छोटे से छोटा आदमी, लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सबके दिल में जो है एक बड़ी जगह बना ली थी। लगातार हम आपको शिवाजी पार्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पूरी जो तैयारियां हैं वो हो गई हैं। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर्स जो है महाराष्ट्र के, वो भी यहाँ पर रहेंगे जब लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगातार जो तैयारियां हैं वो शिवाजी पार्क में हो सकती हैं। बस महज कुछ मिनट की देरी है जब लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क तक पहुंच जाएगा। जी श्रेया, आप मेरे साथ बने रहिएगा। रीमा भी हमारे साथ बने हुई हैं। रीमा, जानकारी ये भी आ रही है कि सूर्यास्त से पहले लता दी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, यही वजह है कि मैं आपसे बता रही थी पिछले दफा भी प्रीति कि 6 बजे के बाद वो अंत्येष्टि की प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर ली जाएगी। वक्त इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोगों की भावनाएं किस कदर है और मुंबई की सड़कें आज वीरान हो गई है। इस शहर में मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन आज मुंबई की आबो हवा में ऐसा महसूस हो रहा है कि आज कुछ खालीपन है। और यही वजह है कि दीदी का काफिला जहाँ जहाँ से भी प्रीति गुजर रहा है, वहाँ से लोग चाहते हैं कि अंतिम दर्शन कर लें। तो वो अंतिम दर्शन करने की प्रक्रिया में वक्त लग रहा है और लोगों की भावनाओं की बिल्कुल कद्र है। आज सबकी भावनाएं सराखों पे है और यही वजह है कि दीदी का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो काफिला रुक रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे उस तरीके से चहलकदमी अब थोड़ी शुरू हो चुकी है। पुलिस भी अलर्ट है, यानी जब वो काफिला आएगा यहाँ पे तो लोग एक साथ पूरा शिवाजी पार्क में ना भर जाए, इस बात का भी भरपूर ख्याल रखा जाएगा। और फिर मैं चाहूंगी कि मैं अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से ब्रीफ करूं और ये तस्वीरें दिखाऊं। ये दीदी के लिए जो तैयारियां की गई है अंत्येष्टि के लिए, अंतिम प्रक्रिया के लिए, पंचतत्व में विलीन होने से पहले जो पूरी प्रक्रिया है उसको कैसे निभाई जानी है, वो साजो सजावट से लेकर वो तमाम प्रोटोकॉल्स कैसे निभाए जाने हैं, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ तो उनकी अंत्येष्टि होने वाली है। तो ये तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। शिवाजी पार्क पे सबकी निगाहें इस लिहाज से टिकी हुई है क्योंकि सब जानना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं कि लता दीदी को, सबकी चहेती दीदी को किस तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है। लोगों की भावनाएं मैंने देखी भी, सुना भी। और इस बीच प्रीति एक अपडेट कर दूं मैं अपने दर्शकों को, लता दीदी का काफिला शिवाजी पार्क पहुंच गया है। शिवाजी पार्क ये काफिला पहुंच चुका है। ये देखिए कैमरे के जरिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दीदी अब शिवाजी पार्क पहुंच चुकी है, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। इस वक्त की ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और ये तस्वीरें इस लिहाज से लोग अपने जहन में, अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं क्योंकि ये आखिरी विदाई की तस्वीरें, ये अंतिम सफर पे पहुंची हुई दीदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ से बस हमारे पास महज 1 घंटे का वक्त बचा है जब दीदी शारीरिक तौर पे हम सबके बीच में है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जो कि ये दीदी का एक फोटोग्राफ्स, उनके कुछ करीबी रिश्तेदार उस गाड़ी पे मौजूद है जिसमें दीदी का पार्थिव शरीर है और उसके पीछे पीछे इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में जो भी बड़े मंत्री और राजकीय सम्मान के साथ जिस तरीके से होना है अंतिम प्रक्रिया, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप देखिए ये जो प्रोटोकॉल्स निभाई जानी है उसकी तस्वीरें भी हम यहाँ शिवाजी पार्क से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और दीदी पहुंच चुकी हैं, यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। उनकी तस्वीरें हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं और अब कितनी बातें अधूरी रह जाएंगी आज के दिन,
क्योंकि अब ये तस्वीरें ही अंतिम सच्चाई है। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, इससे हम नजरें नहीं चुरा सकते हैं। आज हमें अब इस बात पे यकीन करना होगा कि अब से कुछ ही देर बाद दीदी हमारे बीच नहीं रहेंगे शारीरिक तौर पे। आवाज तो उनकी हमेशा भारतवर्ष के फिजाओं में गूंजेगी, आवाज के जरिए वो हमेशा तरोताजा रहेंगी यादों के तौर पे। लेकिन अभी जो ये अंतिम विदाई की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमें मालूम है कि सबकी आंखें नम हो, सबके जुबान लड़खड़ा रहे हैं। वो कोई कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि सब इस सच से मुंह मोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि ये कहानी सच हो, लेकिन यही सच है। लता दीदी फिलहाल शिवाजी पार्क पहुंच चुकी है, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब ये जो अंतिम अंत्येष्टि की प्रक्रिया निभाई जानी है और ये फिलहाल तस्वीरें हम शिवाजी पार्क से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रीमा, इन तस्वीरों के लिए है सिर्फ यही कहा जा सकता जहाँ है पे बाला साहब ठाकरे के अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। और लता मंगेशकर जिस अंतिम सफर पर निकली थी, उनका पार्थिव शरीर अब उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मुंबई की गलियों से उनका काफिला निकला और कोविड प्रोटोकॉल के साथ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क लाया जा चुका है। और जानकारी यह है कि सूर्यास्त से पहले उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन करवाया जाएगा। और महाराष्ट्र कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी यहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री के भी आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और तमाम विधि विधान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और वो हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। और ये तस्वीरें लगातार आप देखिए, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सूर्यास्त से पहले अंतिम संस्कार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम दर्शन करने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। विक्रांत यादव इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है शिवाजी पार्क से सीधे लाइव। विक्रांत यादव, क्या कुछ और जानकारी, कब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी? क्योंकि काफिला पहुंच चुका है, अंतिम विदाई खत्म हो चुकी है शिवाजी पार्क तक। देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर पहुँचने में आज कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ के रास्ते बंद हैं और इतनी बड़ी लोगों की संख्या, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चारों तरफ लोगों ने कतार लगाई हुई है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से शिवाजी पार्क के अंदर चले जाएं और लता ताई का अंतिम दर्शन कर सकें। इस समय हम शिवाजी पार्क के अंदर हैं। मेरे कैमरामैन स्वप्निल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा है, आम लोगों की भारी लाइन लगी हुई है। वो सामने देखिए, एक दीन मकान है, उस पर लोग बैठे हुए और ये सामने जहां पर लता जी का पार्थिव शरीर आएगा, तमाम वीआईपी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। सचिन तेंदुलकर यहां पर आ गए हैं, राज्य सरकार के कई मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि एक नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देने लता मंगेशकर को, जिन्होंने अपनी आवाज से हमेशा इस दुनिया को महका के रखा, उनकी आवाज स्वर कोकिला जिनको कहा जाता था, स्वर साम्राज्ञी कहा जाता था। सिर्फ देश ही नहीं, देश विदेश में उनके चाहने वालों की संख्या बड़ी है और यही कारण है कि आज सुबह जब उनके निधन की खबर सामने आई तो भारत से ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से अपना शोक संदेश जताया गया। लता दीदी क्योंकि किसी भाषा में बंधी हुई स्वर साम्राज्ञी नहीं थी, हिंदुस्तान की 30 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। इसके अलावा कुछ विदेशी फिल्म आवाज में भी उन्होंने गाना गाया भाषाओं में। तो उनकी पहचान जो है वो पूरी दुनिया में थी और अब इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर उनका जब पार्थिव शरीर, क्योंकि रास्ते भर लोगों की भारी भीड़ है, दोनों तरफ लोगों की। विक्रांत, जानकारी के लिए बता दूं कि उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है शिवाजी पार्क और रीमा जिस हिस्से में मौजूद है वहां से वो लगातार तस्वीरें भी दिखा रही है। रीमा, इन तस्वीरों को देखकर आज हर किसी के मन में बस एक ही गाना गुनगुनाने की इच्छा होगी, अगर होगी तो, क्योंकि गमगीन माहौल जरूर है। रहे ना रहे हम महका करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस गाने का आप जिक्र कर रही हैं प्रीति, अब मैं उनके परिवार के लोगों को देख पा रही हूँ। उषा मंगेशकर जो कि बहुत करीबी रही, हालांकि उनके हर भाई बहन उनके लिए प्रिय थे, यही वजह है कि दीदी ने अपना पूरा जीवन उन पे निछावर कर दिया। आशा भोसले अब तस्वीरों में नजर आ रही हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आशा भोसले और उषा मंगेशकर, ये दोनों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये उन दोनों बहनों के लिए बहुत भारी क्षण है। ये ऐसा क्षण है जो आने वाले कई महीनों, सालों तक उन्हें सालता रहेगा कि उनकी चहेती, उनकी जो दीदी है वो अब उनके बीच नहीं हुई। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया कि उषा मंगेशकर के साथ तो वो रहती ही थी, भाई हृदय मंगेशकर के साथ, हृदयनाथ मंगेशकर के साथ, लेकिन इस बीच
आशा ताई से कुछ दिनों के लिए तनातनी हुई भी, तो फिर उन्होंने मना लिया और फिर से वही प्रगाढ़ रिश्ता रहा। अभी कल ही वो मिल के आई थी जब उनकी तबीयत में ज्यादा, अब देखिए उन्हें भी आज उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। जाहिर सी बात है कि हम जोली की तरह रहे हो, साथ में खेले हो, गाने गाए हो, दोनों बहनों का पेशा सेम ही था, दोनों पेशेवर गायिका थी, पार्श्व गायिका थी। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं और वो एक एक क्षण, एक एक बातें आज जहन में उषा मंगेशकर के भी और आशा ताई के भी मन में तरोताजा हो रही है। और यही वजह है कि आज उन लोगों का संभलना भी मुश्किल हो रहा है। और फिलहाल जो बस है, जो रथ है, वहां से सभी करीबी लोग उतर चुके हैं। चूंकि राजकीय सम्मान के साथ दीदी की अंत्येष्टि होनी है तो प्रोटोकॉल्स निभाए जाने हैं। यही वजह है कि हमारे जो जवान है वो उस गाड़ी पे मौजूद है और दीदी का पार्थिव शरीर अब कुछ ही देर में प्रीति उतारा जाना है। और ये पार्थिव शरीर बस वहाँ शिवाजी पार्क में एक तैयारी की गई है, वहां पे ये पार्थिव शरीर ले जाया जाना है। और जितने भी लोग प्रीति यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मैं उन लोगों की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रही हूँ, लोगों की भावनाएं भी दिखा रही हूँ। जिसको जैसे ही पता चला, मैंने पूछा उन लोगों से कि आप शिवाजी पार्क कैसे चले आई, कहा टीवी देख रहे थे, पता चला दीदी की अंत्येष्टि शिवाजी पार्क में होना है तो हम भागे भागे चले आए। कोई 1 बजे से, कोई 11 बजे से, कोई 12 बजे से, कोई 3 बजे से, सब इंतजार कर रहे हैं। और ये मुंबई में हमने देखा है, ये बड़े बड़े चेहरों के साथ जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ तब भी देखा है, राजेश खन्ना साहब का निधन हुआ तभी भी देखा है। और आज जब दीदी गई हैं तो ऐसा लगता है कि आज मौसम, हवा, यहाँ पेड़ पत्तों सबको एहसास हो गया है कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसके होने से ये मुंबई शहर, ये पूरा महाराष्ट्र, ये पूरा देश गुलजार हुआ करता था। मैं तो ये महसूस कर पा रही हूँ कि आखिर मैं दीदी के लिए क्या कह सकती हूँ। ऐसा लगता है कि जब भारतवर्ष की तस्वीर बनाई जाए तो दीदी भारतवर्ष के गले में वो हार होंगी और जैसे कि उसके गले से हार कोई उतार दे तो कितना सुनापन हो जाएगा। आज वही महसूस हो रहा है दीदी को देखकर। दीदी की वही मुस्कुराती हुई तस्वीरें शिवाजी पार्क के बीचों बीच लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि 92 साल की वो दीदी हम सबको दिलासा दे रही हो कि तुम सब ढाढ़स रखो, हम गए नहीं हैं। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, आप भी शिवाजी पार्क में हैं, हम लोगों की आंखों में महसूस कर सकते हैं, लोगों की भावनाओं में, लोगों की आवाज में, लरजती आवाज में हम महसूस कर सकते हैं कि लोगों ने आज क्या कुछ खोया है। विक्रांत, एक मिनट यार, तो अपने ट्राइपॉड भी ले ले, ट्राइपॉड ले ले, ट्राइपॉड ले ले, यहाँ से छोड़ दे, ये नहीं से आ जाएगा ये विजुअल तो। विक्रांत, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में अब लता जी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। बेशकीमती रत्न जिन्हें कहा जाता है, अब हमारे बीच में वो नहीं रही हैं और ऐसे में हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनकी अंतिम विदाई में शिरकत करने के लिए पहुंचा और अब शिवाजी पार्क में कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलविदा लता जी, हर कोई शख्स यही अपनी जुबान पर कहता हुआ। और ये देखिए, तिरंगे में लिपटा हुआ लता जी का ये पार्थिव शरीर जो कि अब उतारा जा रहा है और उसके बाद तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के सभी सदस्य वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई वहां पर नम आंखों के साथ लता जी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो पहुंचा, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि इस दिन की कल्पना तक नहीं की थी। आवाज़ों के जरिए जिस तरीके से घर घर में अपनी पहचान बनाई, हर कोई उनसे एक अलग ही जुड़ाव महसूस करता था। आज वो जुड़ाव कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया, लेकिन इसके साथ ही हर कोई ये कह रहा है कि अमर रहेंगी लता जी अपनी आवाज़ के जरिए, अपने गानों के जरिए। और अब देखिए ये अंतिम दौर की ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के साथ ही एक युग के अंत की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी लता ताई। कई लोग उन्हें लता दी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो किसी की आई भी थी। वो सचिन तेंदुलकर की आई थी। सचिन तेंदुलकर उन्हें आई यानी माँ कहकर पुकारते थे और जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने उन्हें आई कहा था तो उनकी आंखों में अश्रुधारा बही कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आशा ताई, आशा दी, आई अब हम सबको छोड़कर पंचतत्व में विलीन होने जा रही हैं, लेकिन उनके किए गए काम को हमेशा से सराहा गया है
और आगे भी सराहा जाएगा। भले ही वो आज शरीर के रूप में हमारे साथ ना रहें, लेकिन जब ये पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी, उसके बाद उनके गाने, उनके गीत, उनकी वो तमाम परफॉर्मेंसेस जिन्हें आप देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, उनके ज़रिए हम उन्हें याद करेंगे और आने वाली और कई पीढ़ियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत होंगी। क्योंकि जितने भी लोगों से आप जुड़िए जो लता मंगेशकर को जानते हैं, वो ये बताते हैं कि लता मंगेशकर सिर्फ गायिका नहीं थी, वो गायन का, वो संगीत का संस्थान थी, एक इंस्टीट्यूशन थी जिसके ज़रिए कई पीढ़ियों ने उनसे गायन की शैली के बारे में समझा, जाना, देखा और कैसे उम्र के पड़ाव पर जो चोट आपके कलाकार होने के नाते आपकी आवाज़ पर पड़ती है, वो आवाज़ कैसे ना पड़े, कैसे वही खनक आप अपनी आवाज़ में जब आप कम उम्र के होते हैं वो रहती है, तब उसको बरकरार रख सकते हैं। देखिए, इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होने वाली जगह पर ले जाने का जो प्रोसेस है वो पूरा किया गया है और वहां पर अब देखिए उनके सामने भव्य प्रतिमा है। वो लता दी जिनको हम जानते थे स्वर कोकिला के नाम से, जिन्हें हम जानते थे भारत की नाइटिंगेल के नाम से, जिन्हें हम जानते थे भारत रत्न के नाम से, जिन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ था, आज शिवाजी पार्क की इस मिट्टी में वो पंचतत्व में विलीन होने जा रही है। आज शिवाजी पार्क की ये मिट्टी भी अपने आप को धन्य महसूस कर रही होगी, क्योंकि साफ तौर पर एक ऐसी सम्राज्ञी, एक ऐसी सुर की सम्राज्ञी की पंचतत्व में विलीन होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो न सिर्फ दिल को छू लेती हैं बल्कि एक बार तो गहराइयों में दिल की जाकर यकीन करने को मजबूर ना होने को कहती है कि नहीं, कहीं से कुछ ऐसी बात आ जाए कि ये बात गलत हो। लेकिन सच ये है कि आज लता दी हमसे बहुत बहुत दूर जा रही हैं, लेकिन हमेशा यादों में जरूर रहेंगी। उनके गाए हुए गीत हमारे लिए प्रेरणा है। उनके गाए हुए गीत में प्रार्थना भी है, देशभक्ति भी है, प्यार भी है, इजहार भी है, इकरार भी है, इनकार भी है। हर वो भावना है जिससे आम जीवन में कोई भी शख्सियत रूबरू होता है। उनके गाए हुए गीतों में ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसको उन्होंने अपनी गायकी में शामिल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, रितिका, एक किस्सा उनके बारे में कहा जाता है कि आशा ताई अपने गीतों को नहीं सुनती थी। उसकी वजह ये थी कि जब भी वो अपने गीत सुनती थी तो वो उसमें कोई ना कोई त्रुटि खोज लेती थी और उन्हें लगता था कि वो उससे बेहतर गा सकती हैं। और देखिए ये तस्वीरें, आज वो मौन है लेकिन सबके मुंह से कुछ ना कुछ शब्द निकल रहे हैं। रीमा, एक बार फिर से आपकी तरफ मैं जाना चाहती हूँ। मंगेशकर परिवार के लोग आप देख सकते हैं, नमन दीदी, आप सदैव अमर रहेंगे। तो तस्वीरें शिवाजी पार्क से आप लगातार देख रहे हैं और अब ये अंतिम बेला की ये आखिरी तस्वीरें, ये प्रक्रिया पूरी करते हुए, और इससे पहले जो तस्वीर आपने देखी थी जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने लता जी की अर्थी को कंधा दिया और अब उनके पार्थिव शरीर को उस जगह पर रख दिया गया है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। उनके परिवार के सभी सदस्य यहां पर मौजूद हैं और इसी अंतिम संस्कार के साथ आज एक युग की समाप्ति हो जाएगी। पिछले 8 दशक से संगीत के क्षेत्र में जिस तरीके से वो सक्रिय रहीं, 1000 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी आवाज़ दी, 36 भाषाओं में उन्होंने 50,000 से ज़्यादा गीत गाए। किसी एक भाषा में वो सिमट कर नहीं रही, अलग अलग भाषाओं में जिस तरीके से उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ दी, उसका हर कोई मुरीद रहा। और ऐसे में लता जी के उन सभी गानों को, उन सभी क्षणों को, उन सभी पलों को हर कोई याद करता हुआ। लता जी जो कि अपने आप में ही एक पूर्ण शख्सियत थी, ना केवल एक संगीतकार के तौर पर, ना केवल एक गायकी के तौर पर, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह उन्होंने एक अपना सम्मानजनक जीवन जिया जिसके ज़रिए वो हर किसी को कोई ना कोई सीख दे के गई हैं कि किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से अगर आप कुछ सोच रहे हैं अपने जीवन में कुछ करने के लिए तो कैसे आपको उस चीज़ तक पहुंचना है। उनका पूरा जीवन ही एक मार्गदर्शन के तौर पर रहा और आज हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए उनके इस अंतिम यात्रा में शिरकत करता हुआ। और ये तस्वीर आप देखिए, तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल मौजूद है, इसके साथ ही शरद पवार यहाँ पर मौजूद है। तमाम वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा भी जुटना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ लता जी को आज
अंतिम विदाई के साथ साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। एक सूरज, एक चांद, एक लता जी, हर किसी के जुबान पर यही शब्द इस वक्त चल रहे हैं। और सुरों की मलिका लता जी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही, 92 साल की लता जी, जिन्होंने ना जाने कितनी फिल्मों को अपनी आवाज़ दी है, ना जाने कितनी नायिकाओं को पहचान दी है, और आज हर कोई उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देता हुआ, श्रद्धांजलि देता हुआ। हालांकि ये नियति है कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना होता है, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके से लता जी हमें छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन अब बस लता जी हर किसी की यादों में रहेंगी, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी गानों के ज़रिए, और यही वो पहचान है जिसके ज़रिए वो जानी जाती है, ना केवल देश में बल्कि अलग अलग देशों में भी। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। क्या खास क्या आम, सभी लोग इस विदाई समारोह में शामिल नजर आ रहे हैं। कैबिनेट के, महाराष्ट्र के कई मिनिस्टर्स भी आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में इस वक्त मौजूद है, और वहां मौजूद हर शख्सियत ये चाहती है कि किसी भी तरह से इन पलों से हम अलग ना हो पाएं। काश हमेशा हमेशा के लिए लता मंगेशकर हमारे साथ बनी रहें, लेकिन प्रकृति को, जो सनातन धर्म है, उसमें कुछ रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके तहत देखिए जो पंडित हैं वो रिचुअल कार्य कर रहे हैं। पीयूष गोयल इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम में, इस पंच तत्व विलीन होने वाली अंतिम प्रक्रिया में आपको शरद पवार भी नजर आ रहे हैं, पीछे खड़े हुए हैं वो। और इन तमाम घटनाक्रमों के बीच बस पंच तत्व में अब कुछ ही देर में हमारी लता दी विलीन हो जाएंगी। रीमा हमारे साथ बनी हुई है। रीमा, क्या खास क्या आम, सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच मैं विक्रांत का रुख करना चाहती हूँ। विक्रांत, हम और आप जब भी मायूस होते थे या जब भी खुश होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा गीत लता दी का जरूर जुबान पर आ जाता है जो एक बार फिर से तरोताजा कर देता है, लेकिन आज वही लता दी हम सबको छोड़कर चली जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल बेहद गमगीन माहौल है, और यहाँ पर शिवाजी पार्क जो ऐतिहासिक है, वहाँ पर लता दीदी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर मीडिया की भीड़ है। सभी अपने कैमरे के जरिए उन्हें कैप्चर करना चाहते हैं कि अंतिम बार एक बार उनके दर्शन किस तरीके से अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपने संगीत के जरिए लोगों को न केवल उनको सुख दिया, संतुष्टि दी, तमाम तरह के मूड को लेकर के लता मंगेशकर के गाने रहे। और कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने करीब 36 भाषाओं में गाने गाए हैं, करीब 36 भाषाओं में। पूरा एक तरह से रिकॉर्ड उनका था कि कोई उनके, जो उनको कहा जाता था स्वर साम्राज्ञी के स्वर कोकिला उनको कहा जाता था, कभी ना कोई लता दूसरी हुई, ना लता की कोई बराबरी कर सकेगा, और ऐसा लगता भी नहीं है कि कभी लता दीदी जैसा कोई दूसरा हो सकेगा। उन्हें 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न से उन्हें पुरस्कृत किया गया, और कई ऐसे मौके रहे जब लता दीदी को लेकर के, उनके गानों को लेकर के, उनके गानों ने देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को एक रास्ता दिखाया। और विक्रांत, इतना ही नहीं, न जाने कितनी कहानी किस्से हैं कि कितना जुनून था उन्हें अपने संगीत के प्रति, कितना लगाव था, और अपने गाने के लिए वो इतनी ज़्यादा प्रतिबद्ध थी कि उसके आगे उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। और शायद यही वजह है कि उनकी तपस्या ये है कि इन 8 दशकों में उन्होंने जो कुछ दिया वो आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। रवि ठाकुर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी शिवाजी पार्क से जुड़ रहे हैं। रवि, आप जरा दिखाइए कैमरे की निगाह से, कितना अथाह जनसमूह उमड़ा है लता दी को अंतिम विदाई देने के लिए। देखिए प्रीति, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी लंबी ये लाइनें हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे हुए हैं। ये उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए, इसके बावजूद भी हर तरफ आपको ये लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। आप देख सकते हैं हर कोई आज गम में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, अपनी लता दीदी को, लता ताई को, कोई उन्हें सरस्वती के रूप में पूछता है, कोई देवी के रूप में पूछता है, और हर कोई आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, आज उनका आशीर्वाद पाने के लिए आखिरी बार शिवाजी पार्क पहुंचा हुआ है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सड़क के इस किनारे ये एंट्री गेट है शिवाजी पार्क, जहां पब्लिक को एंट्री है, वो अंदर जा सकते हैं, और कई किलोमीटर लंबी ये लाइन है। सड़क के उस पार आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पूरे मुंबई से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ताकि उनके आखिरी दर्शन कर सकें, जब वो अनंत में विलीन हो जाएंगी, उनके आखिरी आशीर्वाद को पा सकें।
ये नजारा है, ये कद था, ये शख्सियत थी लता दीदी की। क्योंकि आज जिस तरह से जब सुबह लोगों ने ये खबर सुनी, किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों से हम बातचीत करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं दुलिया से आया हूँ, खास दीदी का बड़ा फैन हूँ मैं बहुत ही। हम मुंबई से है, हमको बहुत दुख हो गया है। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे। मैं तो कोल्हापुर से आया है, बहुत दुखी कष्ट हो गया है। लता दीदी का शब्द का कंठ था तो बहुत जगह में ही दुख हो गया है। ये लता दीदी बहुत प्यारी थी, सबका आवाज दिन अमर रहे। जो लता दीदी चंद्रचूड़ है वो टाइम पर रह गए और अमर रहे। आप किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं? जी लता जी को। लता दीदी मराठी बोले। मैं ये बात सुन के बहुत दुखी हुआ कि लता जी का देहांत हो गया। मैं इनका बड़ा फैन हूँ, इनके शरीर। ये देखिए ये लता दीदी के प्रति इनकी श्रद्धांजलि है। बहुत हर कोई अपना दुख प्रकट कर रहा है, जाहिर सी बात है। यहाँ से मैं तस्वीरें दिखा दूं, अंदर वहाँ पे उनको मुखाग्नि दी जाएगी। शिवाजी पार्क के अंदर वो गाड़ी, वो पार्थिव शरीर जिस ट्रक के जरिए लाया गया था वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। हजारों लोग शिवाजी पार्क। मधुर भंडारकर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं रवि, और साथ ही साथ तमाम वो दिग्गज हस्तियां जिन्हें नामचीन हस्तियों के तौर पर शरद पवार भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे थे कि किस तरह से पीयूष गोयल भी उनके साथ थोड़ी देर पहले खड़े हुए थे, और तमाम वो हस्तियां इस कार्यक्रम में, इस भावभीनी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पीछे आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं, और इस अंतिम क्रिया में जानकारी मिल रही है कि शिवाजी पार्क जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लता जी के अंतिम दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री, और पंच तत्व में जब वो विलीन होंगी तब भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और देखिए किस तरह से तिरंगे में लिपटा हुआ रितिका, ये उनका पार्थिव शरीर जो तमाम कहानी और किस्सों के साथ जुड़ा हुआ है। रीमा हमारे साथ बनी हुई है। रीमा, हम देख रहे हैं कि तमाम नामचीन हस्तियों के साथ ये शिवाजी पार्क इस वक्त पटा पड़ा है, लेकिन एक ऐसी हस्ती जिनकी कोई तुलना नहीं है वो आज पंच तत्व में विलीन होने की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, संगीत के सामने हर शख्स सिर झुकाता है, और अगर वो लता दीदी हो तो क्यों न सिर झुकाए। और लता दीदी का लगाव जुड़ाव हर शख्स से रहा है। वो कभी राजनीति में उस तरीके से कोई बातें लेकर नहीं चला करती थी। अगर आप पीएम मोदी का जिक्र करी थी कि शिवाजी पार्क में पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी, तो मैं अपने दर्शकों के सामने एक वाक्य का जिक्र करना चाहूंगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वहां पे पीएम मोदी अपने, उस वक्त वो गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अपने पिता के नाम पे हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था लता दीदी ने मुंबई में। पीएम मोदी को बुलवाया उन्होंने, और जब वो आए तो उस तरीके से रिश्ता रहा। और उसी दिन लता दीदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। उस दिन भी लगता है कि उनके जुब्बा पे सरस्वती बैठी हुई थी, और ये अब बाद के दिनों में सच भी हुआ, देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि वो जुड़ाव, वो रिश्ता, वो जिस तरीके से एक बहन जैसा प्यार रहा है वो निभाने वो यहाँ पहुंच भी रहे हैं। अटल जी से भी उनका जुड़ाव और लगाव रहा है। नेहरू जी के तो आंखों में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और कार्यक्रम हो रहा था युद्ध के बाद हमारे सैनिकों के लिए, जब वो ए मेरे वतन के गा रही थी, तो भागे भागे जो राइटर थे वो आए, प्रदीप जी ने इस गीत को लिखा था और कहा कि अरे आपसे पंडित जी मिलना चाहते हैं। दीदी ने जब ये सुना तो थोड़ी देर के लिए सहमी, लेकिन वो गई, और जब नेहरू जी ने उन्हें देखा तो बोला, बिटिया आज तो आपने मुझे रुला दिया, आपने मेरे आंखों में पानी ला दिया। तो चाहे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू हो या मौजूदा प्रधानमंत्री पीएम मोदी हो, सबका जुड़ाव दीदी से रहा है। सबने वक्त वक्त पे दीदी से स्नेह रखा है, स्नेह दिखाया है, और यही वजह है कि आज देश के प्रधानमंत्री हमारी भारत रत्न लता मंगेशकर दीदी के पास खुद पहुंच रहे हैं। और इसी शिवाजी पार्क में पीएम आएंगे, और हमें मालूम है कि वो अपनी स्मृतियों को एक बार फिर से तरोताजा अपने दिमाग में करेंगे कि किस तरीके से उनका प्रगाढ़ रिश्ता रहा है। और जब वो पीएम बने तब भी, या जब भी वो देश के लिए कोई बड़ा फैसला लेते थे, दीदी भले सक्रिय ना रही हो, दीदी भले ही गीत ना गाती हो, लेकिन देश के ऊपर उनकी निगाहें थी, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। और वो ट्विटर के जरिए वो उस तरीके से आशीष भी देती थी, उस तरीके से स्नेह दिखाती भी थी देश के प्रधानमंत्री को लेकर, या फिर मोहन भागवत को लेकर। उनके पिता का या उनके रिश्तेदारों का जुड़ाव रहा है आरएसएस से। इस बात को लेकर कभी उन्होंने गुरेज नहीं किया, कभी इनकार नहीं किया, और वो खुले मन से इन बातों को स्वीकार भी करती थी। और आज जब मैं देख रही हूँ कि राज ठाकरे यहाँ पे मौजूद है, आज जब मैं देख रही हूँ शरद पवार यहाँ पे मौजूद है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि दीदी का कद क्या है। अब तक हमने सिर्फ सुना था
लेकिन दीदी के लिए कितना सबके मन में स्नेह है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, राज ठाकरे की मौजूदगी है, शरद पवार की मौजूदगी है। इसके अलावा जो और चेहरे हैं, सचिन तेंदुलकर से दीदी को अगर संगीत के बाद किसी चीज से प्रीति लगाव था तो वो क्रिकेट था। क्रिकेट से उनकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि सचिन तेंदुलकर से बाद के दिनों में उनका जुड़ाव एक बेटे के तौर पे बढ़ा, और यही वजह है कि आज शिवाजी पार्क में तस्वीर रीमा नजर आ रही है। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं अंतिम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शरद पवार यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अजीत पवार भी दिख रहे हैं, साथ ही साथ पीयूष गोयल इस कार्यक्रम में मौजूद है। देखिए दूसरी पंक्ति में सचिन तेंदुलकर जो आई कहकर पुकारते थे लता मंगेशकर को, और उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। सचिन तेंदुलकर और लता दी का रिश्ता कुछ अलग ही था, कुछ अपने में खास ही था रीमा, जिसका जिक्र कई बार लता दी ने भी किया है और खुद सचिन तेंदुलकर ने भी किया है। कई बार जब क्रिकेट मैच से पहले लता दी उनको आशीर्वाद देती थी तो वो कहते थे कि अब तो चौके छक्कों की बरसात हो जाएगी, और वो जब लौट कर आते थे तो उस हूबहू उनके कहे हुए शब्द उसमें नजर भी आते थे। तो एक जो कनेक्ट था, एक जो अपनापन था सचिन तेंदुलकर और लता के बीच, लता दी के बीच, वो अपने आप में बहुत अलग था। एक माँ बेटे जैसा रिश्ता जो बना लिया गया था। कहा जाता है कि जब पहली बार उन्होंने आई पुकारा था लता दी को तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। रीमा, जिन भावनाओं का जिक्र कर रही थी वही सच है, और यही वजह है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सचिन तेंदुलकर हो, राज ठाकरे हो, सबकी अपनी अपनी यादें हैं। शरद पवार हो, सबका अपना अपना जुड़ाव है, अपना अपना लगाव है। भले ये प्रोफेशन से अलग हो, भले ये सियासत के बड़े दिग्गज चेहरे हो, एक राज्य के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, तो एक देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन जब बात दीदी की आती है तो बस दीदी रहती है। फिर वो स्नेह एक माँ जैसा होता है, वो स्नेह फिर एक बहन जैसा होता है। वो स्नेह इस लिहाज से होता है कि वो हमारे भारतवर्ष की एक ऐसी धरोहर है जिनकी आवाज के लिए, जिनके गले के लिए रिसर्च करने की इच्छा जाहिर की थी अमेरिका जैसे विकसित देश ने, लेकिन हमने इनकार कर दिया। बहुत सहजता और शालीनता से हमने इनकार कर दिया कि नहीं, लता दीदी हमारी धरोहर है और हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई रिसर्च हो। हमारे लिए वो एक प्राकृतिक वरदान है, हमारे लिए वो ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा नायाब तोहफा है जो सदियों में कई बार एक बार मिलती है, और वही तोहफा हमने सहेज के रखा। आज तक 92 साल तक हम सबके बीच में रही, आज वो नहीं है तो मन बहुत भावुक है। बार बार आवाज सबकी साथ छोड़ रही है, सब उस तरीके से थर्रा रहे हैं, लेकिन मन में एक भाव, एक उम्मीद ये जरूर है प्रीति कि जब भी दीदी की याद आएगी तो हम उनके गाने सुन सकेंगे। जब भी हमारे अपने जीवन में कोई उतार चढ़ाव होगा, हमें किसी के सामने कोई अपनी भावनाएं जाहिर करनी होगी, तो दीदी के गाने हैं। और आपने बीच में बहुत अच्छे शब्दों का वो जिक्र किया था कि चाहे इनकार की भाषा हो, इकरार की भाषा हो, भाषा कोई भी हो, हम तो दीदी के तरफ ही देखेंगे, हम तो दीदी के गाने उठाएंगे और भाषा और शब्दों में पिरोएंगे, और फिर हम सामने वाले के पास वो भावनाएं व्यक्त कर देंगे। ये दीदी की जो थाती है, जो पूंजी है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम दीदी के एरा में पैदा हुए थे। हमने दीदी के गाने सुने और दीदी के गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमारे कॉलेज के जमाने में यही गाने चलते थे। हमारे बचपने में जब विविध भारती का दौर हुआ करता था तो दीदी के ही गाने चलते थे। मैं बीच में अपने दर्शकों के सामने इस बात का जिक्र भी कर रही थी कि हमें तो पहले मालूम भी नहीं था कि लता मंगेशकर के अलावा फिल्मों में कोई और गाता भी है क्या, क्योंकि हमें लगता था फिल्मों में गाने और मधुर गाने का मतलब ही लता मंगेशकर होता है। तो हम सब भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो हम सब नागरिक हैं, उनका जुड़ाव उस तरीके से रहा है। आज मैं एक पत्रकार होने के नाते, एक भारत की नागरिक होने के नाते भी यहाँ शिवाजी पार्क में खड़ी हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में शुमार हूँ जो दीदी की अंत्येष्टि के वक्त में खड़ी हूँ। क्योंकि जीते जी हम भले उनसे ना मिल पाए हो, लेकिन अगर मरने के वक्त या उनकी अंतिम प्रक्रिया के वक्त एक पुष्प उनके ऊपर चढ़ा लिया तो वो अपनी भावना हम दर्शा पाएंगे। तो ये तस्वीरें जो आज की है वो प्रीति बहुत बड़ी तस्वीरें हैं, और करोड़ों दर्शकों की निगाहें इस लिहाज से है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि एक स्वर कोकिला जब हम सबके बीच से उठ के जा रही हैं तो किस तरीके से आज विदाई दी जा रही है। आज चाहे कोई कितने भी बड़े ओहदे का हो, लेकिन शिवाजी पार्क में आकर दीदी के पास सब बैठकर एक समान होकर आज अंतिम बेला में, अंतिम क्षणों में उन्हें विदा कर रहा है, पुष्प अर्पित कर रहा है, और वो चाहता है कि कहीं से कोई चूक ना रह जाए, लोगों की भावनाओं की कद्र हो। और देखिए ये जो प्रीति अभी वक्त लग रहा है उसमें बस यही है कि आम लोगों के लिए अभी ये दर्शन के लिए ये पार्थिव शरीर रखा गया है, और एक एक करके लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज सबको छूट है कि
तकरीबन 1 घंटे का महज और वक्त बाकी है और ऐसे में लोग ये सभी दर्शन कर सके। सबके हाथों में मोबाइल फोन है और ये आखिरी फोटो ये कैद कर लेना चाहते हैं। इन सबकी भावनाएं यही है। ये शिवाजी पार्क और शिवाजी पार्क में आज इतिहास बन रहा है क्योंकि दीदी कुछ ही देर में पंचतत्व में यहीं से विलीन हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मन अब दीदी की तस्वीरों, दीदी के पार्थिव शरीर को देखकर उस तरीके से ही हो रहा है कि इस सच को हम सबको स्वीकार करना होगा, स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये सच है कि लता मंगेशकर कोई और नहीं होगी, लेकिन जो दीदी की यादें हैं उसे संजोकर हम हमेशा रखेंगे। और जब दूसरे देशों के लोग हमसे मिलेंगे तो हम उन्हें फख्र से बताया करेंगे कि हमारे भारत में लता मंगेशकर हुआ करती थी और हम भारतवर्ष में लता मंगेशकर के एरा के पैदा हुए लोग हैं। हम अपनी आने वाली नस्लों को भी ये बातें बताएंगे, हम आने वाली नस्लों को भी ये तस्वीरें, ये बड़ी बातें और दीदी ने जिस तरीके से 80 साल से ज्यादा वक्त यानी अपने बचपने से लेकर अभी तक उम्र के इस पड़ाव तक जो उनकी सक्रियता रही है, महज 2015 से उन्होंने गाना बंद किया है। बिल्कुल रीमा, आप हमें शिवाजी पार्क के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन मैं शिवाजी पार्क के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि हो सकता है अंदर बहुत राजनीतिक हस्तियां हैं, बॉलीवुड हस्तियां, लेकिन बाहर इस देश का आम आदमी जो लता दीदी से प्यार करता था, इसमें देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। 2 से 3 किलोमीटर लंबी ये लाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोग ये चाहते हैं कि आखिरी बार वो दीदी के दर्शन करें, जब वो अनंत में विलीन हो, पंच तत्वों में विलीन हो, उससे पहले उनके दर्शन हो जाएं। आखिरी बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। इन लाइनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लोगों के लिए लता दीदी क्या थी, लता ताई क्या थी। महाराष्ट्र में उनको कोई लता ताई कहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप आज लता दीदी को कैसे याद कर रही हैं? आप कैसे आज लता दीदी को याद कर रहे हैं? आज लता दीदी का स्वर्गवास हो गया है और बहुत दिल को ठेस पहुंचे हैं और उनका अंत्यविधि के लिए हम लोग आ रहे हैं। हम अंत्यविधि के लिए आए हैं सब लोग। आखिर में दर्शन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं, लाइन तो आगे बढ़ रहा है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। आप भी लता दीदी को याद कर? मैं उनसे 2 बार मिला भी हूं। यहाँ पर तो है अच्छा, मिला भी हूँ। अच्छा, इसलिए आप कैसे छोटे छोटे बच्चे देखिए सभी यहाँ सारे बिजी है ना। ये उनके प्रति प्यार था, समर्पण था सबको। ये देख सकते हैं, इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। और जब सुबह 8:12 पर सबने ये खबर सुनी तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ये देखिए पुलिस वहां पे लोगों को कंट्रोल करने में देखिए को लगी हुई है, क्योंकि काफी लंबी ये भीड़ है। हाथ में लोगों के लता दीदी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं वहां पर हाथों में तिरंगा झंडा भी है। लोग काफी भीड़ है। कोई नहीं चाहता कि जब सब उनका अंतिम संस्कार उससे पहले हम उनके दर्शन कर ले। सड़क के इस पार, सड़क के उस पार, हर तरफ दीदी को देखने के लिए महाराष्ट्र से, पूरे मुंबई से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। यही प्यार है, यही शख्सियत थी लता दीदी की। उनका एक गाना था कि जरा याद करो वो कुर्बानी। आज हर कोई कह रहा है कि जरा याद कीजिए दीदी जी के वो गानों को, जरा याद कीजिए आज दीदी के उस समर्पण को, बलिदान को, संघर्ष को जिन्होंने देश के लिए किया है। 36 भाषाओं में 50,000 गाने उन्होंने गाए। इधर ये देखिए, मैंने अब एक वीडियो देखा व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा किसी का मैंने बुरा कभी नहीं चाहा, उसने कभी नहीं चाहा। वो कोकिला थी, भारत की कोकिला थी, उनके वो अमर रहे, वो बहुत अच्छे थे गायक। जी, हमें कोई लता पैदा होए, फिर से लता दीदी कोई पैदा होए। आप किस तरह से लता दीदी को याद कर रहे हैं? मैं लता जी के गाने गाती हूँ। मैं तुम्हें याद करते करते जाएंगे रहने सारी, तुम ले गए हो हमसे सब नींद भी हमारी। बिल्कुल, ये देखिए, ये अपने अपने तरीके से इनको याद कर रहे हैं, क्योंकि तमाम गायकों के लिए वो प्रेरणा थी और सबकी हौसला अफजाई करती थी। आज हमारे बीच वो नहीं रही हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इनके ये सेंचुरी में हम लोग पैदा हुए, जिस सेंचुरी में लता जी है। तो हम बहुत दूर से आए दर्शन करने के लिए उनको। ये अंदाजा लगा सकते हैं आप, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई गाना गाकर, कोई गाना सुनकर उनको याद कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, ये छोटे छोटे बच्चे, किस लिए बेटा आप लता दीदी को याद कर रहे हैं? हाँ, याद कर रहे हैं। हम लोग याद करके आया है इतना लंबा से। ये आप अंदाजा कर सकते हैं, हर कोई गम है, हर कोई गम में डूबा हुआ है। और यहाँ पे हर कोई यही कह रहा है कि जब हम खुशी होते थे तब उनके गाने सुनते थे, जब हम गम में होते थे तब उनके गाने सुनते थे। और यही वजह है कि ये जो कतार है
ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाथों में तिरंगा झंडा है, क्योंकि देश का नाम, देश के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया है, देश के लिए जो बलिदान रहा है, 36 भाषाओं में उन्होंने 50,000 गाने गाए, देश का मनोरंजन किया, देश के हर व्यक्ति को सुकून दिया मिलता था। कोई उनकी फिल्म जो है, जब उनके गाने होते थे तो लोग उस फिल्म को देखने के लिए थिएटर पहुंच जाते थे। रीमा, अब मैं आपके पास जाना चाह रहा हूं, अंदर किस तरह का माहौल है रीमा? किसको नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। रीमा, अब तक मेरी आवाज जा रही है? फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आपको पता चल रहा है कि दीदी का जो पार्थिव शरीर है बस कुछ ही देर में पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन आज पर कहने का मन यही कह रहा है कि आज सिर्फ लता दीदी का निधन नहीं हुआ, बल्कि आज ऐसा लगता है कि सरस्वती के सुर का विराम हो गया है। वो सिर्फ लता मंगेशकर ही नहीं थी जिसका नाम सुनते ही रूह को सुकून मिलता था, जुबान पर मिश्री चढ़ जाती थी और दिल उनके गानों के बोल के साथ धड़कने लगता था। ये है लता मंगेशकर और यही वजह है कि इतनी भावनाओं को कैद करके, लोगों की भावनाओं को सहेज करके आज हम आपको शिवाजी पार्क से बता रहे हैं कि लता मंगेशकर होने के मायने क्या होते हैं। लता मंगेशकर सिर्फ एक इंसान नाम का मात्र नहीं थी, वो त्याग, समर्पण, संघर्ष, वसूल का प्रतीक थी। त्याग ऐसा कि 13 साल की उम्र से फिल्मों में गाना शुरू किया, पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारी कंधे पे आ गई और निभाते निभाते आज यहाँ तक पहुँच गई कि आज उनका कद इस तरीके से है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों की मौजूदगी रहेगी इस शिवाजी पार्क में। पीएम अभी पहुँचने वाले हैं, लेकिन सीएम की मौजूदगी है, राज ठाकरे की मौजूदगी है, तो क्रिकेट में शिखर पे स्थान रखने वाले सचिन तेंदुलकर भी यहीं पे मौजूद हैं। ये तमाम चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं और इससे ही आप समझ सकते हैं कि लता मंगेशकर होने के मायने क्या होते हैं। आज दीदी अब चंद घड़ियों के लिए शारीरिक तौर पे हम सबके साथ हैं और यही वजह है कि अब मन और भी ज्यादा भाव से भर रहा है और ये सच स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये मुस्कुराती हुई तस्वीर दीदी की जो शिवाजी पार्क के बीचों बीच लगी हुई है, ऐसा लगता है जैसे हम सबको दिलासा देती हुई ये तस्वीरें हैं। ये टीवी स्क्रीन के जरिए जो हमारे दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंच रही होगी तो उन्हें भी दिलासा देती हुई ये दीदी की तस्वीरें हैं कि प्रधानमंत्री जी रीमा अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद ही वो शिवाजी पार्क यहाँ पहुंचेंगे और क्योंकि अब इनको मुखाग्नि यहाँ पे दी जा रही है, तो तमाम राजनीतिक हस्तियां शिवाजी पार्क पहुंच रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर बाद ही उनका काफिला शिवाजी पार्क यहां पे पहुंचने वाला है। आम लोगों की भीड़, आम लोगों की लंबी लाइनें, हर कोई गमगीन, हर कोई आखिरी बार आखिरी सफर में उनको देखना चाहता है। हाथों में किसी के तिरंगा है, किसी के हाथों में लता दीदी की तस्वीर है। तमाम बॉलीवुड की हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां आज अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लगातार हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, कोई गाना गाकर उनको याद कर रहा है तो किसी की आंखों में आंसू हैं। वो कहते हैं कि लता दीदी जैसा ना कोई था ना होगा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लता दीदी, महाराष्ट्र में उनको लता ताई कहते थे, कोई आई कहता था, कोई उन्हें माँ के रूप में पूछता था। यही लता की शख्सियत थी और यही वजह है कि ये जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये लता दीदी को याद करने के लिए। इनसे बात करते हैं। कैसे आप लता दीदी पे? लता दीदी हमारे दिल में बसे हुए, उनके राग हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। पूरे विश्व में लता दीदी को समर्थन करता है। जी, लता मंगेशकर जी से हम बहुत ज्यादा उससे प्रेम करते थे। वो बहुत, उनकी आवाज में सरस्वती का आवाज था, इसलिए हम उन्हें लाइक बहुत ज्यादा करते। इसीलिए हम उनसे मिलने इतना दूर से धक्के खाने आए, इधर धक्के खा के उनसे हम लास्ट अंतिम उनसे मिलना चाहते हैं। अंतिम संस्कार एक बार। जो फूल खिलते सुबह, वैसा फूल खिलने वाला गए। ये देखिए, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों की आखिरी श्रद्धांजलि है। रीमा, अंदर क्या आप हलचल देख पा रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर बाद ही वो शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं और तब मुझे लग रहा है ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है रवि, वो शुरू की जा चुकी है। सभी जो महानुभाव बैठे हुए हैं
और मंत्रोच्चारण जो होता है उसके पहले जो पूरी प्रक्रिया होती है हिंदू रीति रिवाज के साथ, वो निभाई जाने लगी है। हो सकता है कि पीएम के बारे में वहां पे अपडेट आ चुका है और पीएम को पहुंचने में शायद कुछ ही देर का वक्त बाकी हो और तभी ये प्रक्रिया शुरू भी की गई है, क्योंकि ये इसमें भी कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। तो अभी हो सकता है कि कुछ ही देर में पीएम यहाँ पहुंचे, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन हमारे सहयोगी के जरिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब वो सभी प्रक्रिया निभाई जा रही है। और जो आप लोगों के काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग एक एक करके आ रहे हैं, दरअसल वो शिवाजी पार्क ही आ रहे हैं और अंदर में आकर सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके अपने मोबाइल में वो तस्वीर कैद कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। आज पुलिस भी सहयोग करती हुई नजर आ रही है, उन सभी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आखिरी क्षण में पुलिस भी चाहती है कि जिनकी भी भावनाएं हैं दीदी के साथ जुड़ी हुई, वो एक बार दर्शन कर ले और वो सभी दर्शन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये फिलहाल शिवाजी पार्क की तस्वीरें हैं और लोगों के आंखों में, लोगों के लहजे में हम महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से पीएम अब पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम के काफिले की तस्वीरें अब हम कुछ ही देर में अपने दर्शकों को सुनाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी है। हम अपने दर्शकों को अलर्ट इस वक्त हम बता दें, एक बड़ी जानकारी दे दें कि पीएम अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। संभवतः पीएम शिवाजी पार्क के बाहर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे पहुंचने वाले, क्योंकि सिक्योरिटी अंदर में यानी शिवाजी पार्क के अंदर में उसी तरीके से अलर्ट है। और हम अपने कैमरा पर्सन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो विजुअल सबसे पहले, हाँ, पीएम का काफिला यहाँ पे पहुंच चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, दीदी को आखिरी विदाई देने के लिए पीएम, देश के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। इस वक्त अभी हम टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, पीएम भावुक मन से, नम आंखों से पहुंचेंगे यहाँ पे और शिवाजी पार्क पीएम पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि दीदी का एक तरफ अंत्येष्टि और दीदी को नमन करने के लिए, भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए, दीदी को पुष्प अर्पित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जिनका जुड़ाव, जिनका लगाव तब से है जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं कई वाक्यों का जिक्र अपने दर्शकों के सामने कर चुकी हूं और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ाव नहीं, बल्कि अटल जी से भी उतना ही लगाव था, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से भी उतना ही लगाव था। दीदी का ये कद है, लेकिन फिलहाल सबकी तस्वीरें मौजूदा प्रधानमंत्री पे टिकी हुई है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये शिवाजी पार्क से इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत वक्त लग रहा था अंत्येष्टि की प्रक्रिया में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात के इंतजार में कि पीएम पहुंचने वाले हैं। और पीएम इससे पहले भी दीदी से जब मिलते रहे हैं, दीदी का स्नेह जब उनको मिलता रहा है, तो वो सब पब्लिक में बातें आती भी थी, वो तस्वीरें हम देखते भी थे। और इस वक्त अपने सहयोगी के जरिए कहेंगे, कैमरा पर्सन हमारे दिखा रहे हैं आपको, पीएम पहुंच चुके हैं और ये पीएम के काफिले की ही तस्वीरें। और इसी की वजह से थोड़ा वक्त जो लग रहा था दीदी के अंत्येष्टि में, वो इसी के वजह से ये बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं और वो परिवारजनों से, यानी दीदी के परिवारजन, जिसमें उनकी बहन उषा मंगेशकर हैं, आशा मंगेशकर हैं, इसके अलावा उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं, इन सभी से पीएम मिलते हुए नजर आएंगे और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि इनकी यहाँ पे शिवाजी पार्क में हो रही है। और फिलहाल ये टीवी स्क्रीन के जरिए हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अब बस ये अंतिम चंद घड़ियां हैं हम सबके पास, जब दीदी यहाँ पे हैं, दीदी का पार्थिव शरीर है, लोग पार्थिव शरीर का दर्शन कर पा रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास होगा वो सिर्फ स्मृतियां होंगी, इसके बाद जो हमारे पास होगा सिर्फ यादें होंगी, इसके बाद जो हमारे पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ वो असंख्य गाने, वो हजारों संख्या में गाने, चाहे हम हिंदी भाषी हो या बांग्ला भाषी हो या साउथ की किसी भाषा के आबादी हो, उस हर भाषा में दीदी ने गाने गाए हैं और हजारों की संख्या में जिस दीदी ने गाने गाए हो, वो हर शख्स के पास सहेजने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन फिलहाल पीएम की मौजूदगी यहाँ पे शिवाजी पार्क में, वो शिवाजी पार्क जो अपने आप में आज ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहा है। और जब भी दीदी के अंतिम क्षणों का जिक्र हम सब करेंगे तो शिवाजी पार्क का जरूर ख्याल आएगा, जरूर जिक्र आएगा। और मैं इस शिवाजी पार्क में आते ही इस बात को कह रही थी कि आज शिवाजी पार्क की मिट्टी भी धन्य हो चुकी है, इसलिए क्योंकि आज इसे ये सौभाग्य हासिल है कि वो अपने गोद में लेकर और अंत्येष्टि और अंतिम सफर पे दीदी चली जाए। अगर पुनर्जन्म होता होगा तो हर भारतवासी चाहेगा कि एक बार फिर से दीदी इसी भारत भूमि पे जन्म ले, एक बार फिर से दीदी इसी रूप में हम सबको मिले। फिलहाल पीएम पहुंच चुके हैं और पीएम की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर
और पुष्प अर्पित करने के लिए, और यकीनन वो अपनी भावनाएं यहाँ से जाने के बाद भी व्यक्त करेंगे। अभी ये वक्त नहीं है कि वो मीडिया के सामने बातें करें, वरना हमने देखा है कि इससे पहले भी जब जिनसे भी उनका जुड़ाव रहा हो, जब वो पहुंचते हैं अंत्येष्टि प्रक्रिया में, इससे पहले कल्याण सिंह के निधन के वक्त भी जब पीएम पहुंचे थे तो मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की थी। लेकिन अभी जो क्षण है वो क्षण ये बता रहा, देखिए आप तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त पीएम पहुंच चुके हैं और पीएम पहुंचने के साथ ही दीदी के पार्थिव शरीर के पास पुष्प अर्पित करने के लिए फिलहाल पीएम आगे बढ़ते हुए। ये आज की एक ऐसी तस्वीर है जो सच्चाई से, सच से सामना करने वाली तस्वीर है, यानी कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई जिससे हम सबको स्वीकार करना होता है, चाहे हम कितने भी प्रभावशाली हो, लेकिन इसके सामने आकर हम सबको नमन करना होता है, झुक जाना होता है। और आज देश के प्रधानमंत्री आज अपनी दीदी के पास पहुंचे हुए हैं और वही जुड़ाव, वही लगाव आप देख रहे हैं। पीएम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन कर रहे हैं और हम सबको मालूम है कि पीएम उन तमाम स्मृतियों को आज अपने जहन में तरोताजा कर रहे होंगे जो दीदी से उनका जुड़ाव रहा है। परिक्रमा करते हुए इस पार्थिव शरीर के फिलहाल उन्हें लग रहा होगा कि काश दीदी अभी उठ के और बातें करें उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो हम सब के लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन दीदी के लिए अलग ही भावनाएं थी। दीदी का जो स्नेह उनके लिए था वो एक भाई के तौर पे था, एक ऐसा लगाव, एक ऐसा जुड़ाव था। वो कहती थी कि महफूज हाथों में ये देश है, ऐसा उनका मानना था। और वक्त वक्त पे जब बड़े फैसले इस देश में लिए जाते थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बधाई भी देती थी। वो भले ही गानों की दुनिया से, संगीत की दुनिया से, फिल्मी दुनिया से भले ही अपने घर में खुद को कैद कर चुकी हूँ तबीयत नासाज होने की वजह से, लेकिन जब बात देश की आती थी तो दीदी ट्विटर के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करती थी। और आज देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पहुंचकर ये दीदी को एहसास दिला दिया कि उनके तरफ से भी वही प्रगाढ़, वही रिश्ता था, वही उनके मन में आदर, वही स्नेह, वही श्रद्धा। और सिर्फ ये दो लोगों के, दो शख्सियतों के बीच का स्नेह ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये स्नेह ये भी दिखाता है कि दीदी भारतवर्ष की धरोहर है और इस धरोहर को फिलहाल नमन करते हुए ये तमाम बड़े शख्सियत, ये आज की तस्वीरें और चंद लम्हों के लिए दीदी अब हम सब के बीच में हैं पार्थिव शरीर के तौर पे, और हम सब उनको नमन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री या इसके अलावा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, या एक एक करके हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आज की बहुत खास है, बहुत बड़ी तस्वीरें हैं और देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि पीएम की मौजूदगी है यहाँ पे। पुलिसकर्मी अब यहाँ पे जो आम लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, अब उनके आने की आज़ादी नहीं है, अब उन पे पाबंदी लग चुका है क्योंकि पीएम के आने से पहले आम लोगों को दर्शन करवा दिया गया और अब कोई दर्शन नहीं कर रहा है। अब पीएम के आने के बाद अब ये प्रक्रिया जल्दी जल्दी निभाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे मुंबई में अब सूर्यास्त होने को ही है और यहाँ पे भी अब धुंधलका छट रहा है। यानी जो पहले से ही बातें कही जा रही थी कि मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि अंतिम संस्कार को लेकर भी एक नियम होता है और उस नियम को भी हमें निभाना होता है और उसी नियम को निभाते हुए अब ये जो प्रक्रिया है बहुत जल्द ही निभाई जाने वाली है। पीएम की मौजूदगी में प्रक्रिया निभाई जाने वाली है और देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी और दीदी के परिवार जन और सभी करीबी लोग और फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा लोग, क्योंकि अब देख रहे हैं आप कोरोना का माहौल है तो बहुत लोगों को आने की मनाही भी है और यही वजह है कि सभी लोग नहीं पहुंचे हुए हैं। जिन जिन लोगों को परमिशन मिला है वही सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वरना ये शिवाजी पार्क में एक भी ऐसी जगह हमें देखने को नहीं मिलती जहाँ पे लोग ना हो। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, आज हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि दीदी का कद क्या था। वो भारतवर्ष की ना सिर्फ धरोहर थी बल्कि हमारे पीएम से उनका